नमस्कार दोस्तों, भारत युग में आप सभी का फिर से स्वागत है और एक और नया महत्वपूर्ण विषय लेके आज मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में भू कानून और इसके लिए जो आंदोलन चल रहा है उस विषय पे आज हम बात करेंगे। किसी भी देश को हम तभी जीवित मान सकते हैं जब उस देश का कल्चर, उस देश की संस्कृति, उस देश की भाषा अगर जीवित है, और वो तभी जीवित मानी जा सकती है जब उस देश की भूमि जीवित अगर है। आज अगर आप देखें, बहुत सारे देश इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी भूमि पे कहीं ना कहीं अतिक्रमण हुआ है। वैसे ही हमारा देश अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। हर राज्य का अपनी बोली है, अपना एक खान पान है, अपनी भाषा है। जब ये सब कुछ मिलता है तभी जाकर एक देश बनता है जिसे हम भारत बोलते हैं। भू कानून एक ऐसा कानून है जो एक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उसकी भूमि सुरक्षित रहे और विकास के नाम पे किसी भी प्रकार से उनकी भूमि उनसे छीनी ना जाए। कोई भी संस्कृति तभी फल फूल सकती है, जीवित रह सकती है जब उस संस्कृति की भूमि जीवित रहे। इससे मेरा मतलब है कि जो लोग उस भूमि पे रहते आ रहे हैं तो उस भूमि पे उन्हीं का हक होना चाहिए और किसी भी प्रकार से वो भूमि उनसे नहीं ली जानी चाहिए। इसीलिए भू कानून एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे अदा करता है। उत्तराखंड की स्थापना सन 2000 में हुई थी और तभी से उत्तराखंड में अपना भू कानून की मांग उठती रही है। सन 2003 में एनडी तिवारी सरकार द्वारा उत्तराखंड का अपना भू कानून लाया गया और इस कानून के तहत तब 250 वर्ग मीटर ही जमीन एक बाहरी व्यक्ति यहाँ पे खरीद सकता था। लेकिन उसके बाद इसमें और संशोधन होते गए और विकास के नाम पर इसे बढ़ाया गया और आज के समय एक व्यक्ति 2700 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा हिमालय राज्य है जहाँ पे कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर विकास के नाम पर भूमि का खरीद फरोख्त कर सकता है और यही डर हमारे राज्य के बुद्धिजीवियों को सता रहा था। और आज के टाइम पे कहीं ना कहीं ये सारी बातें, ये सारी चिंता हकीकत में बदलती नजर आ रही है। उत्तराखंड 56.72 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ एक हिमालय राज्य है और ये राज्य संवेदनशील पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसीलिए विकास के नाम पर यहाँ पे छेड़खानी करना कोई बुद्धिमत्ता का काम होगा नहीं और यही डर हम उत्तराखंड के लोगों में सता रहा है, खासकर वो लोग जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई एक विकसित भारत चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका राज्य, उसका देश विकसित हो, लेकिन कितना विकास करना है, कहाँ विकास करना है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक सभ्यता होती है, एक संस्कृति होती है, एक बोली होती है, तो वो तभी तक बनी रह सकती है, तभी तक वो आगे बढ़ सकती है जब उस राज्य के लोग सुरक्षित रहें। आज के समय उत्तराखंड में अगर आप देखें, हर जगह पे विकास के नाम पे एक अतिक्रमण हो रहा है और उससे भी दुखद बात यह है कि बाहर से लोग आकर यहाँ पे जमीनें खरीद रहे हैं और सिर्फ शहरी इलाके में नहीं बल्कि गांव, पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनें खरीद रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बना रहे हैं। तो उत्तराखंड के लोगों को कोई बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो उत्तराखंड में पलायन नहीं हो रहा होता। अगर मैं ये कहूँ कि बाहर के लोगों की ऐशगाह बना पड़ा है हमारा राज्य, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और इसीलिए आज उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून की मांग हो रही है। भू कानून तो है लेकिन वो इतना लचर है या इतना उसको ढीला बनाया गया है कि आसानी से कोई भी यहाँ पे जमीन का खरीद फरोख्त कर सकता है। हाँ, अभी की पुष्करधामी सरकार ने अभी एक स्टे लगाया है, अभी एक समीक्षा बैठक भी हुई है जिसमें भू कानून में तब्दीली लाने की बात कही गई है। लेकिन जब तक एक पक्का भू कानून नहीं आ जाता है तब तक इस राज्य के लोग, इस राज्य की संस्कृति, इस राज्य की सभ्यता सुरक्षित नहीं है। तो इसको सुरक्षित बनाना हमारा काम है, हम राज्य के लोगों को काम है और इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाना है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको एक जानकारी मिले, वो जागरूक हों और हमारी जो एक मुहिम है, जितने भी लोग भू कानून के ऊपर एक मुहिम में जुटे हुए हैं, उनकी मुहिम साकार हो, एक बेहतर भू कानून मिले। तो मेरी ओर से आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय जननी, जय महाकाल।